जय हिंद एवरीवन। आप सभी का सीसीएन इंग्लिश में स्वागत है। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आज से हम एक फ्री कोर्स की लॉन्चिंग कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे, जिस कोर्स का नाम होगा बॉटम टू टॉप क्लासेस। बॉटम टू टॉप क्लासेस, इस नाम के पीछे रखने की भी एक वजह है। बॉटम डैट मीन्स बिल्कुल नीचे से लेकर के बिल्कुल ऊपर तक लेवल तक की सारी बातें होंगी। ये कोर्स, ये क्लासेस, ये किसके लिए? तो जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें वन डे वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम्स में ये इंग्लिश का कोर्स काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ज्यादा फोकस हम किस पे करेंगे, तो जो हम एसएससी सीजीएल में ज्यादातर जो पेपर पूछे जाते हैं, एनडीए है, सीडीएस है, एफ कैट है, ऐसे बहुत सारे पेपर हैं, आईबीपीएस है, क्लर्क, ये सब जो एग्जाम है, इन सारे में हम कवर करेंगे इन इस कोर्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कोर्स में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे चीजें होंगी, इसको भी हम जरा देख लें। तो इसे पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे पढ़ेंगे? तो ये 3 लेवल पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रामर पढ़ेंगे हम, फिर कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे, और फिर हम वोकेबलरी की बात करेंगे। वोकेबलरी की बात करेंगे। ग्रामर को हम कैसे पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं ग्रामर को हम कैसे पढ़ेंगे। ग्रामर को हम बेसिकली 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। कैसे? तो पहला जो सेक्शन होगा, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा डेट इज टेंसेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल्स, फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स, फिर हम पढ़ेंगे वॉइसेस, और फिर पढ़ेंगे हम नरेशंस। ये इस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर जो बाकी की चीजें बच जाती हैं, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आएंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बेसिकली इंटरजेक्शन हमारे सिलेबस में है भी नहीं, और हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता इंटरजेक्शन। बस थोड़ी बहुत चीजें इसकी होती हैं, जिसके थ्रू हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। ये तमाम चीजें पढ़नी है हमें। बाकी इसके बाद ये जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो होगा डेट इज टेंस, सेकेंड मॉडल्स, थर्ड क्वेश्चन टैग्स, या टैग्स में लिखना छोड़ दिया, टैग्स, फोर्थ वॉइसेस, फिफ्थ टॉपिक नरेशंस। जब इतना हम पढ़ लेंगे, तो इतना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मूव करेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला टॉपिक होगा डेट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की बस थोड़ी सी हम पढ़ेंगे, वो भी बेसिक में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, हम पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। इसमें कैसे हम पढ़ेंगे, तो इसमें हमें सब चीजें पढ़नी होंगी जो बेसिक्स होते हैं, जिसके थ्रू फिर हम ये सारे टॉपिक को आसानी से पढ़ सकें। फंडामेंटल से हम स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल हमारा जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद हम ग्रामर के फर्स्ट पार्ट पे आएंगे, डेट इज टेंस। ठीक है। टेंस के अंदर ही हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लेंगे, तमाम चीजें उसी के अंदर होंगी। फिर देखिए, फिर हम बात करेंगे कॉम्प्रहेंशन की। कॉम्प्रहेंशन की, तो कॉम्प्रहेंशन बेसिकली हम 3 लेवल पे पढ़ेंगे। पहला जो है डेट इज कॉल्ड रीडिंग पैसेज। सेकंड होगा, उसको हम कहेंगे PQRS। और फोर्थ होगा, उसको हम कहेंगे क्लोज टेस्ट। रीडिंग पैसेज कैसे होता है? जैसे अगर आप एग्जाम देते होंगे तो आपको पता है, या फिर आपने कभी भी बोर्ड का पेपर दिया हो या फिर किसी चीज का पेपर दिया हो, तो उसमें किसी भी एक टॉपिक पे
एक ऐसे लिखा हुआ मिलता है। इस ऐसे से ही आपको रिगार्डिंग 3 4 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जो आंसर होता है इसी के अंदर इनबिल्ट होता है, इसको हम कहते हैं रीडिंग पैसेज। फिर PQRS क्या होता है कि आपके सामने 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं PQRS करके, इनमें कुछ लिखा होता है और 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, जैसे RS PQRS हो सकता है, फिर आपको मिल जाए QPRS, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। इन चारों ऑप्शंस को आपको कनेक्ट करना होता है और इनके सीक्वेंस को मिला करके हम लिखते हैं। इसको PQRS में हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन में। फिर लास्ट जो होता है डेट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है कि ये भी एक ऐसे ही लिखा होता है, लेकिन इस ऐसे में क्या होता है कि इस ऐसे में आपको ब्लैंक मिलते हैं लिखा हुआ। इन ऐसे में क्या होता है, एक ब्लैंक मिलता है, एक नहीं बल्कि 4 5 ब्लैंक होते हैं उस ऐसे के बीच में, और आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से आपको चूज करना होता है। फिर इसके बाद जो थर्ड बात होगी हमारी, डेट इज वोकेबलरीज। अगर हम वोकेबलरीज की बात करें तो जो सबसे पहला है डेट इज सिनोनिम्स, सेकंड होगा डेट इज एंटोनिम्स, फिर होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हम करेंगे, फिर idioms एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, फिर हम इसके बाद बात करेंगे मिस स्पेल्ट वर्ड, मिस स्पेल्ट वर्ड। इसके बाद हमारा और होगा होमोनिम, होमोनिम बेसिकली इससे अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम क्वेश्चंस पूछे गए थे एनडीए में। तीन सारी चीजों को टॉपिक को हम कवर करेंगे। सिनोनिम क्या होता है, जो हमें सिमिलर मीनिंग देता है, सिमिलर मीनिंग, ठीक है। और एंटोनिम क्या होता है, जो ओपोजिट मीनिंग देता है, अपोजिट मीनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले आप सिनोनिम एंटोनिम देख लें। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा लीची, मैं आपके सामने 4 ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज डिलीजेंट, सेकेंड है स्लोथ, और थर्ड है और फोर्थ। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, हम्म, और भी ऑप्शन आप मान लें कि मैंने लिख दिया एसिडिवस, एसिडिवस, और फिर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बताएं इन चारों ऑप्शंस में से इसका सिनोनिम कौन है। अगर आपसे सिनोनिम पूछा जाए दैट मीन सिमिलर मीनिंग, कि जो इसका मीनिंग है वही चारों में से इसमें किसका सिमिलर मीनिंग है। तो अगर आपको नहीं पता होगा लेजी का मतलब, लेजी का मतलब तो सबको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत आसान वर्ड है। लेजी का क्या मतलब होता है, आलसी या फिर सुस्त। तो आपको डिलीजेंट का मतलब पता है, डिलीजेंट की स्पेलिंग होती है DELIGENT। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, स्लोथ का मतलब होता है सुस्त, एसिडिवस का मतलब है मेहनती, और इंडस्ट्रियस का भी मतलब होता है मेहनती। तो अगर आपसे सिनोनिम पूछा जाए तो इसका सिनोनिम में आंसर कौन सा हो जाएगा, सिनोनिम में मेरे प्यारे बच्चों आंसर इसका हो जाएगा स्लोथ, क्योंकि यही सिमिलर मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर एंटोनिम की बात करें कि एंटोनिम में कौन सा होगा, तो आप एंटोनिम में कहेंगे कि एंटोनिम इसका ये तीनों ही हो जाएगा, डिलीजेंट भी हो जाएगा, एसिडिवस भी हो जाएगा और इंडस्ट्रियस भी हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है। तो अगर एंटोनिम की बात करें तो हम उल्टा किसको लगा सकते हैं, इन तीनों को लगा सकते हैं। अब आगे देखिए, एंटोनिम सिनोनिम तो आप समझ गए कि सिनोनिम क्या होता है, जो सिमिलर मीनिंग देता है, समानार्थक शब्द, और एंटोनिम क्या होता है, जो उल्टा शब्द मीनिंग देता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं हिंदी में अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे आपने सुना होगा जो सब कुछ जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड, तो आप कहते हो हिंदी में सर्वज्ञ, या फिर इंग्लिश में कहते हैं हम ऑमनिसिएंट। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं कि कोई एक वर्ब लिख दी जाती है, इस वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन होगा और एक कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक का मतलब होता है ऐसे देखोगे तो लेना, ऑफ का मतलब बंद करना। लेकिन क्या लेना बंद करना इसका मतलब थोड़ी है, इसका मतलब होता है उड़ान भरना, उतार देना, सॉरी, ठीक है। वैसे अगर हम बात करते हैं जैसे लुक फॉर, लुक फॉर इसका मतलब होता है ढूंढना। तो ये फ्रेजल वर्ब होता है। मिस स्पेल्ड वर्ड क्या होता है कि इसकी मीनिंग गलत दे करके आपसे स्पेलिंग गलत दे करके पूछ लिए जाते हैं। होमोनिम्स क्या होते हैं कि एक जैसे ही शब्द आपको उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, जैसे पेल और एक पेल हो जाएगा ये।
दोनों एक ही जैसे हैं, इसका मतलब आपको अलग अलग इन दोनों के मीनिंग होते हैं, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं। इसको हम कहते हैं होमोनिम्स। ठीक है। ये जैसे हमारा पहला वीडियो है तो मैं थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आप समझे इस चीज को। ठीक है, बाकी मैं सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो से मेरी सही हो जाएंगी चीजें। तो आप देखें, पेल पेल, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो इनको हम कहते हैं होमोनिम। ठीक है। तो बाकी हम कैसे पढ़ेंगे ये सारी चीजें मैं इस चीज में इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। कि ग्रामर सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्रामर को। इंग्लिश को बेसिकली हम तीन सेक्शन में डील करेंगे। फर्स्ट को हम कहेंगे ग्रामर, सेकंड को कॉम्प्रहेंशन और थर्ड को वोकेबलरी। ग्रामर को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग्स पढ़ेंगे, फिर वॉइसेस पढ़ेंगे, नरेशंस पढ़ेंगे। फिर ये कंप्लीट करने के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मूव करेंगे। फिर हमने बताया आपको कि सारी चीजें पढ़ने से सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब क्या, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ये वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, ये तमाम चीजें। कॉम्प्रहेंशन में सबसे पहले रीडिंग पैसेज, पीकी वारिस, क्लोज टेस्ट, ये कवर करेंगे हम। वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, मिसस्पेल्ड वर्ड और होमोनिम्स, ये तमाम चीजें हम कवर करेंगे। इस तरीके से हमारा ये सिलेबस कंप्लीटली खत्म होगा। और इस पूरे सिलेबस में हम क्या करना है, सिलेबस हम पूरा ये पूरा सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट होगा, जिस चैनल का आपको नाम पता ही, अगर आप आए तो CCN इंग्लिश। ठीक है। हम इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली ये वीडियो आएंगी, इस पे एक वीडियो। ठीक है। तो सिलेबस हम कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला हम ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ग्रामर में जो सबसे पहला जो होगा डेट इज बेसिक्स। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।